हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग फील्ड। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हार्ट्स के कितने चैम्बर हैं और उनका वर्क क्या क्या है। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि हार्ट वर्क कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, हार्ट के जो अंदर 4 कमरे हैं, यानी कि जो 4 चैम्बर हैं, वो है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो राइट एट्रियम है, द राइट एट्रियम इज़ द राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये जो राइट एट्रियम है, ये हमारा हार्ट का जो राइट पार्ट है, उसके ऊपरी वाला भाग वो जो है वो हमारा राइट एट्रियम है। It's from the right border, part of the upper border, the sternocostal surface and part of the base of the heart. It receives venous blood from the whole body and pump it to the right ventricle through the tricuspid valve. सबसे पहले जो हमारा राइट एट्रियम है वो हार्ट का सबसे ऊपरी वाला चैम्बर है। इसमें आपको सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। उसके बाद सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम ब्लड आता है और ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल, the right ventricle forms the inferior border and a large part of the sternocostal surface of the heart. It is triangular chamber. It receives deoxygenated blood from the right atrium and pumped to the lungs through the pulmonary trunk and pulmonary arteries. सबसे पहले दोस्तों हमने देखा कि जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा का थ्रू राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में। अब उसके बाद देखेंगे लेफ्ट एट्रियम। It's from the left 2/3 of the base of the heart. The greater part of the upper border, part of the sternocostal and left surface and part of the border of heart. It receives oxygenated blood from the lungs through a pulmonary vein and pump into the left ventricular through the bicuspid valve. ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, इसमें आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में आया। लेफ़्ट एट्रियम के आने के बाद वहाँ से जाएगा आपको लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब देखेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल। द लेफ़्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ़्ट एट्रियम एंड पंप इनटू द अरोटा। इट फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द हार्ट, अ पार्ट ऑफ द sternocostal surface, most of the left border and left surface and the left 2/3 of diaphragmatic surface। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में गया। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। लंग्स में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तब वहाँ से गया पल्मोनरी वेन के थ्रू आया लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद आया लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब जब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वहाँ से पंप करेगा, पंप करके अरोटा में जाएगा। अरोटा से पूरे बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने हार्ट के कितने चैम्बर हैं और हार्ट के कितने चैम्बर है और हार्ट के बारे में हमने पढ़ा। हार्ट के कितने पार्ट्स हैं, उसका क्या क्या वर्क्स हैं, हमने ये सब पढ़ा। कल हम लोग देखेंगे कि हमारा हार्ट है वो बीट कैसे करता है, उसमें कौन सा इलेक्ट्रिक इम्पल्स लगता है और हम इसे पेसमेकर ही क्यों कहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।